वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो हमारे मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? 15 जनवरी 2023 को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के 5,993 स्टूडेंट्स को इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। क्या होता है इंस्पायर अवार्ड, पूरी चर्चा करने वाले हैं। और सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम आया है। तो क्या होता है पूरी चर्चा करने वाले हैं। और शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया, पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर व मॉर्निंग टाइम में आपको शेयर किए जाते हैं शॉर्ट स्मार्ट तरीके से। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स का चयन किया गया है? तो 5,993 स्टूडेंट्स का है वो चयन किया गया है। किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली के द्वारा इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर यानी कि जो विद्यार्थी अपने नए नए आइडियाज़ देते हैं उनके द्वारा है वो दोस्तों इस तरह से पहचाने जाते हैं और उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको दोस्तों स्कॉलरशिप दी जाती है जो आइडियाज़ के लिए। ठीक है, तो ये 5,993 स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं बूस्टर डोज में, देखिए। बूस्टर डोज में ये दोस्तों बूस्टर डोज आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण क्लास रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है वो हरि सिंह गोदारा को दिया गया है जो गंगानगर के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कृष्ण चंद्र पुरोहित को दिया गया है जो बीकानेर के रहने वाले हैं। और यह अवार्ड किस लिए दिया गया? उन्होंने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाई है कृष्णचंद्र पुरोहित ने, यह आपको ध्यान रखना। और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ऋषिका क्रोली को दिया गया है जो 8 वर्षीय बालिका है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। सेकंड क्वेश्चन है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, यह आपको पता है। और अब आपको पूछा जाए कि 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो हमारी राजस्थान की विधानसभा के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। और ये 83 नंबर की थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब दोस्तों क्या किया? इसका उद्घाटन किया, यह आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं हमारा बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर किया गया, यह आपको पता होना चाहिए। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध राजस्थान से है दोस्तों। और झुंझुनू जिला और चिड़ावा तहसील और किठाना गांव, तो किठाना गांव के रहने वाले हैं राजस्थान के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 15वीं विधानसभा चल रही है। और इसके 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, जो नाथ द्वारा से क्या है दोस्तों विधायक हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक और अपनी लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है दोस्तों। कौन है? ओम बिरला है जो कोटा बूंदी से सांसद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो रोहट पाली के अंदर किया गया। और रोहट पाली के अंदर हाल ही में कौन सा हुआ था दोस्तों? 18वां अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? रोहट पाली के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसका आयोजन है वो 11 से 12 जनवरी 2023 को दोस्तों 2 दिवस का ये क्या है, 11 से 12 जनवरी चलने वाला युवा सम्मेलन है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे क्या फैक्ट बनते हैं देखिए हमारे बूस्टर डोज में। तो अगर आपसे पूछा जाए 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? रोहट पाली के अंदर हुआ। अब पाली में हुआ तो और इससे क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या थी? तो शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ प्रगति। और ये जम्बूरी का आयोजन है वो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 को दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये पाली के अंदर हुआ तो पाली से एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, स्टैच्यू ऑफ पीस किस जिले में है? तो ये जेतारण पाली के अंदर है, स्टैच्यू ऑफ
पीस, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, ये भी पाली के अंदर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं। और जो पाली की एक दोस्तों मेहंदी, सोजत मेहंदी, जो जिनको जीआई टैग है वो दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 को परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला द्वारा राज्य सड़क संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रजेंद्र ओला कौन है, तो ये परिवहन मंत्री है। कौन है? परिवहन मंत्री हैं। और उन्होंने परिवहन मंत्री है तो राज्य सड़क संस्थान का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया, तो जयपुर के अंदर है उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया, राज्य सड़क संस्थान का। इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हमारा बूस्टर डोज, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि परिवहन मंत्री के अलावा और भी मंत्री पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं और मंत्रियों का। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान पर्यटन मंत्री कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह, क्योंकि पर्यटन विश्व से आते हैं, तो विश्वेंद्र सिंह कौन है, पर्यटन मंत्री है। राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत। और राजस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश है। कौन है? ममता भूपेश है। और राजस्थान वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, हेमराज चौधरी है। कौन है? हेमराज चौधरी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो दोस्तों कब किया जाएगा, 15 जनवरी को है वो हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि 12 से 14 जनवरी को कौन सा किसका आयोजन किया जा रहा है, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 3 से 5 फरवरी 2023 के अंदर किसका आयोजन किया जाएगा, तो ये मरु महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। और ऊंट महोत्सव का आयोजन 13 से 15 जनवरी 2023 में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा देख लेते हैं बूस्टर डोज। तो देखिए, बात की जा रही है हवा महल फेस्टिवल की, तो हवा महल आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हवा महल का निर्माण कब किया गया, तो 1798 या 99, देखो दो बुक्स के अंदर अलग अलग डेट्स हैं, तो आपको दोनों याद रखनी है। 1798 भी ऑप्शन में आ सकता है और 99 भी आ सकता है, तो ये डेट आपको याद रखनी, 1798 या 99 में हवा महल का निर्माण किया गया। अब किसके द्वारा, किस शासक ने करवाया था, तो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा है वो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। और स्वाई प्रताप सिंह वही स्वाई प्रताप सिंह हैं जो बंशीधर भट्ट को दोस्तों तमाशा के लिए जयपुर में लाए थे। ठीक है, बात करें हवा महल, हवा महल कितनी मंजिल है, तो 5 मंजिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 953 इसकी क्या है दोस्तों, खिड़कियां है, झरोके हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, तो ये दोस्तों 11 से 17 जनवरी 2023 को दोस्तों 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक चलेगा, तो 11 से 17 जनवरी 2023 तक है वो चलाया जा रहा है। अब देखिए इससे और क्या आपसे फैक्ट पूछे जा सकते, तो देखिए माही महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो हमने पढ़ा था 7 जनवरी 2023 को माही महोत्सव का आयोजन किया गया। ऊंट महोत्सव का आयोजन 13 से 15 जनवरी। और मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 के अंदर किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 अभियान के तहत सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है वो राजस्थान रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए राजस्थान और क्या रैंकिंग है वो राजस्थान की अलग अलग कैटेगरी के अंदर देखते हैं। तो देखिए बूस्टर डोज, हाल ही में जारी CMIE की रिपोर्ट में राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है, तो इसके अंदर दूसरा स्थान है। बेरोजगारी के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का अगर प्रतिशत देखें बेरोजगारी में, तो 24.03% के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और पहले नंबर पर HR हरियाणा है जो 30.06% के साथ पहले स्थान पर है। और 2 नंबर पर राजस्थान है बेरोजगारी के अंदर पूरे भारत में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश में किस स्थान पर है, तो इसके अंदर भी दूसरे स्थान पर है। विकास दर के अंदर राजस्थान की जो विकास दर है 11.04% के साथ है वो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है तो 11.43% के साथ पहले स्थान पर है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान है आर्थिक विकास दर के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नवंबर माह की रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान है, तो 13वां स्थान है वो रहा है पूरे भारत के अंदर व्यस्त एयरपोर्ट की सूची के अंदर। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा
पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने पांडुलिपियों का चयन किया गया है? तो इसके अंदर दोस्तों 121 पांडुलिपियों का चयन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि कल हमने पढ़ा था 748 क्या है, ये दोस्तों कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना, वो राजस्थान के अंदर 748 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। जबकि राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या है, विधानसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे दोस्तों 13 जनवरी की क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कर लेते हैं 12 जनवरी का रिवीजन। तो 12 जनवरी का हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको अच्छे से मेमोरी में याद रहे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो राजस्थान को वो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? तो लेक्टोपर्ल कंपनी के साथ है वो दोस्तों क्या किया गया है, MOU किया गया है, जो ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों किसको, सुनीता घोगरा को है वो उपाध्यक्ष है, वो बनाया गया है उदयपुर, जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। जबकि दूलराम सारण क्या इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना। जबकि लक्ष्मण व्यास की हम बात करें तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये दोस्तों हमने पढ़ा है 12 से 14 जनवरी के अंदर है वो दोस्तों भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया, जो भारत के क्या है, ये खेल मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 748 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी लीगेस्टर के तहत देश विदेश के 29 गांधीवादी विचारों के दल ने 9 जनवरी को राज्य के किस संस्थान का भ्रमण किया? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में दोस्तों इसका भ्रमण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के सेशन को। तो कैसा लगा? तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रेस बेल आइकन को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम को आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर भी राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम को दोस्तों आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आप है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना मेरे को। तो जय हिंद, जय भारत।